Welcome students in my YouTube channel Mind Has Nursing Student. Today we will learn about human relationship from CET Unit 3rd. और जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि इसी तरीके की वीडियो जो अब इसमें अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे बेनिफिट ले सकें, आपको भी उसका फ़ायदा हो। अगर वो आपके काम की होंगी तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं उससे अपनी नोटबुक्स में और उसको वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप परेशान ना हो। अगर आपको कहीं से नोट नहीं प्रोवाइड होते तो ये आपके लिए इनफ है और कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का कनेक्शन है। किसी भी रिलेशनशिप में जो होता है लव, अंडरस्टैंडिंग एंड मतलब गुड कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, केयर, पोलाइटनेस, ठीक है, और गुड बिहेवियर का सबसे इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि मतलब कोई भी रिलेशनशिप हो जब तक कि उसमें क्या ना होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा और वो पोलाइट नहीं होंगे एक दूसरे के लिए और उनका गुड बिहेवियर नहीं होगा एक दूसरे के लिए, तो वो रिलेशनशिप अच्छे से नहीं हो सकता। तो रिलेशनशिप में ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, पोलाइट रह के बात करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना अपनी बात को ताकि दूसरा अंडरस्टैंड कर पाए, एक दूसरे के पास साथ ट्रस्ट करना और उसकी फीलिंग्स को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना और अपना बिहेवियर अच्छा रखना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कवर ऑल टाइप ऑफ इंटरेक्शन अमंग पीपल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि लोगों के बीच ऑल टाइप ऑफ जो इंटरेक्शन होता है, सभी प्रकार की, जो मतलब कहने का मतलब जो भी बातचीत हो रही है, ये जो भी हम बोल रहे हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स कॉपरेशन, जो कोऑपरेटिव इफर्ट और ग्रुप रिलेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, देन इट इज़ द स्टडी ऑफ वाई आवर बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर समटाइम कॉज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन आवर पर्सनल लाइव्स एंड वर्क रिलेटेड प्लेस। तो ये ज़रूर देखना है कि जो हमारा वर्किंग जो प्लेस, ये सिचुएशन से मीन है जो भी हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी हमारा वर्किंग प्लेस है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या होता है कि ये इस बात की स्टडी है, मतलब हम इस बात की स्टडी इसमें करते हैं कि वाई आवर बिलीव्स, जो हमारे बिलीव्स, एटीट्यूड, बिहेवियर है वो समटाइम इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण क्यों हो जाते हैं इन हमारे लाइफ में और हमारे वर्किंग प्लेस में। ठीक है, क्यों हो जाते हैं वो हमें आगे आगे स्लाइड में पता चलेगा। फिर है विलियम स्कॉट ने जो डेफिनेशन दी है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन जो कि दी है विलियम स्कॉट ने। उन्होंने बोला है कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो एक ऐसा, देखिए इन्होंने बोला है कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशन ऑफ एक इंडिविजुअल इन अ गिवन सिचुएशन इन ऑर्डर टू अचीव अ बैलेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया जिसे बोलते हैं, एक ऐसा तरीका है जिसमें कि क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो उसको जो होता है वो मोटिवेट होता है किसी भी गिवन सिचुएशन के लिए, जो भी उसको दी हुई है सिचुएशन, जो भी उसका टास्क है, इन ऑर्डर टू अचीव, किसके लिए होता है, ताकि वो जो भी है उसको क्या करे, अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करे, उसको बैलेंस के साथ अचीव कर पाए। मतलब एक टास्क को अपना जो भी उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर पाए, वो अच्छी से उसको बैलेंस के साथ अचीव कर ले। ठीक है, एंड दैट विल यील्ड ग्रेट ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। और जब ये सब हो जाएगा तो ह्यूमन बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, ग्रेट ह्यूमन सेटिस्फैक्शन एंड हेल्प अकम्प्लिश गोल। और अपने गोल को अचीव करने में भी क्या रहता है, पूरा ये हेल्प रहती है, हेल्प करता है कौन, गुड रिलेशनशिप। तो गुड रिलेशनशिप क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक इंडिविजुअल के लिए जो होता है इफेक्टिव मोटिवेशन होता है उसमें। जब भी वो कोई काम करता है तो एक उससे क्या मिलता है, उसको मोटिवेशन मिलता है ताकि वो जो भी अपने जो गोल है उसको क्या कर सके, एक बैलेंस के साथ, ऑब्जेक्टिव्स को अपने बैलेंस के साथ अचीव कर पाए। और जब ये सब अचीव हो जाएगा तो अपने आप ही क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है और गोल को अचीव करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हो गया उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन। देन सेकंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस। जो कैथ डेविस ने बोला कि ह्यूमन रिलेशनशिप आर एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस विच इज कंसर्न विद द इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल इनटू वर्क सिचुएशन इन अ वे दैट मोटिवेट्स them to work cooperatively and with economic, psychological and social satisfaction। तो जो इन्होंने बोला है कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है एक ऐसा मैनेजमेंट प्रैक्टिस एरिया है, यानी कि जहाँ पे हम काम करते हैं उसका एक ऐसा
प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस हो रही है वो ऐसा मैनेजमेंट वाला एरिया है जो कि लोगों को क्या करता है, वर्क सिचुएशन में क्या करता है उनको, यानी कि जो उनके काम करने का जो प्लेस है इस तरह से कलेक्ट करने में उनको क्या करता है, रिलेटेड है, जो उन्हें प्रोडक्टिविटी यानी कि अच्छा प्रोडक्ट बनना, जो भी काम अगर उसका कोई प्रोडक्टिविटी के लिए या बिजनेस के लिए या हॉस्पिटल में जो भी वो काम कर रहे हैं अपने काम के लिए, वो क्या रहते हैं वहाँ पर ऐसा मैनेजमेंट होगा कि वो उस सिचुएशन को क्या करते हैं, इस तरह से कलेक्ट होते हैं कि वो उन्हें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी और कोऑपरेटिवली और इकोनॉमिकली मीन हर तरीके से वो क्या करते हैं, उसको साइकोलॉजिकली सोशली सेटिस्फैक्शन के साथ काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, जो भी उनका टास्क होता है। इवन अगर हॉस्पिटल में है तो जो पेशेंट की हेल्थ केयर है, जो पेशेंट की जो केयर है, जो उसकी जो इलनेस है उसको क्या करना होता है, दूर करना, उसकी बीमारियों से उसको प्रोटेक्ट करना, उसको उसकी लाइफ को एक्सपैंड करना, ये उनका गोल होता है जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं। तो वहाँ पर वो उस तरीके से अपने काम में क्या करेंगे, इफ़ेक्टिवली अपने वर्क प्लेस में काम करेंगे और मोटिवेट होंगे अपने वर्क को और अच्छे से करने के लिए। ठीक है, एक साथ अगर उनका रिलेशनशिप है तो वहाँ पे का जो मैनेजमेंट प्रैक्टिकल जो जहाँ पर भी वो काम करते हैं, जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो इस तरीके का है कि सारे पीपल एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और वो मोटिवेट हो रहे हैं अपने वर्क को और अच्छे से क्रिएट करने के लिए। मीन अच्छा प्रोडक्ट उनको मिलेगा, अच्छा कॉपरेट करेंगे तो इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली और सोशल सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगा, यानी कि हर तरीके से वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये तो था केस। देन आगे अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसमें क्या होगा कि जो मतलब इट इज़ द, आप बोल सकते हैं इट इज़ द स्ट्रैटेजी अप्रोच टू द इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द पीपल इन द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिससे कि वो अपने बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए हेल्प करते हैं। क्या जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, ये इसमें क्या होता है कि उनकी एक ऐसा मैनेजमेंट होगा जिसमें उनकी ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी जो कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली उनका मैनेजमेंट जो होता है पीपल उसको क्या करते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्कर होंगे उनको अच्छी तरीके से उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और उसमें क्या करेंगे, अपना इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वर्क करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे उनका कोई बिजनेस एरिया हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हम यहाँ पे कहीं किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि उनका जो है एडवांटेज के लिए जो होता है, जो कम्पिटिटिव एडवांस यानी कि एक दूसरे से कम्पीट करने का उनके लिए उनको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, कम्पिटिटिव एडवांटेज उसको मिलता है, ये कहने का मतलब है। देन राइट इक्वालिटी का मतलब आपको सबको मालूम है कि क्या होता है कि इट रेफर टू अ क्वालिटी फ्रॉम एन आइटम्स बोल सकते हैं फॉर द पर्पस एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड, हो सकती है रिक्वायर्ड ऑफ एनी पीपल पर्सन, यानी कि पेशेंट, जो भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो पेशेंट अगर हॉस्पिटल में तो उनकी पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है उनको राइट क्वालिटी की क्या मिलनी चाहिए, केयर मिलनी चाहिए। अगर वो किसी किसी फैक्ट्री वगैरह के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको क्या होना चाहिए, ठीक से उनका पर्पस को अचीव करने के लिए, मतलब ये सभी इंस्टीट्यूशन के लिए कि मतलब कि वो किसी भी चीज़ के जो एम होता है उसको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से अचीव करने के लिए उसे उसके नीड के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो राइट उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, जो भी वो काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि दूसरे को फ़ायदा हो। ठीक है, और उनके जो बिजनेस एरिया है उसका भी नाम हो। म्यूचुअल रिगार्ड्स का मतलब हो गया कि जहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल रिगार्ड विच पीपल फील रिस्पेक्ट विथ ईच अदर, बोल सकते हैं आप यहाँ पे कि एक दूसरे की रिगार्ड करना, रिस्पेक्ट करना जो ह्यूमन रिलेशनशिप है। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक दूसरे के लिए रिगार्ड होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब के लिए हो रहा है कि मतलब कि जो एम्प्लॉय जो इन्वॉल्वमेंट होता है उनका वो कैसा होना चाहिए, तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टाफ टू हेल्प एंड किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल इट्स जो उनके पर्पसेस हैं। ओके, यानी कि जो एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट है, जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल जो भी है, तो जिस भी पर्पस के लिए वो काम कर रहे हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे पूरा रहता है जब वो एक दूसरे के साथ मिल के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जिसमें वो अपने ओन आइडियाज़, स्किल और अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। तो उनका एक इन्वॉल्वमेंट रहता है एक साथ, एक उनका सेम गोल को अचीव करने के लिए। ओके, देन एम्प्लॉय मॉरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, तो ये भी होना
होने के लिए इसका भी एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉय मॉरल एंड सेटिस्फेक्शन का मतलब हो गया कि जो एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशन के साथ क्या करना, अटैचमेंट के समय उनको उनके जो एटीट्यूड, सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन का उनको उनके लिए उनको क्या करना, इनक्रेज करना, मतलब ठीक है कि मतलब जॉब के लिए वो ताकि सेटिस्फाई रहें, तो उनको इस तरीके से उनको टीच करना है या उनको मोटिवेट करना है कि उनका जो मॉरल है वो इन्हेंस हो अपने वर्क के लिए, वर्क प्लेस के लिए, ताकि वो ठीक से उसे काम करें और उनको उनका अचीव मिले, उनका मतलब जो गोल है वो अचीव हो। तो इसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब मालूम है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि सब आपस में क्या करें, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट पीपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बॉडी to activity so as to enable them to work together effectively, है ना। अगर वो एक मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक हॉस्पिटल है, उसमें डिफरेंट एटीट्यूड्स के और कॉम्प्लेक्स बॉडी जिसे बोलते हैं ना, अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होगी, तो उस समय क्या होगा कि ठीक से काम नहीं हो पाएगा, मतलब वो जो काम हम जो हमारा सेम गोल है वो ठीक से अचीव नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, एक साथ मिलके काम करने के लिए इफ़ेक्टिव, जब एक साथ मिलके काम करेंगे, गुड रिलेशनशिप के साथ काम करेंगे, तो जो भी काम होगा, जो भी गोल होगा वो इफ़ेक्टिवली अचीव किया जा सकेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का भी होना के लिए भी होता है। टीम, इसका ऑब्जेक्टिव टीम वर्क भी है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी काम होता है उसको क्या होना चाहिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ, कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ ग्रुप टू अचीव अ कॉमन गोल, ठीक है। तो ये एक टीम वर्क का मतलब हो गया एक साथ मिलके काम करना, ताकि जो इफ़ेक्टिवली काम करना और उसमें अपना अपना एफर्ट देना, जिससे कि जो भी कॉमन गोल है वो अच्छे से अचीव कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया टीम वर्क, ओके। देन इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि एक साथ एक ही तरीके का अप्रोच करना, मतलब एक साथ मिलके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सॉरी इसमें क्या होगा, इट इज़ फोकस ऑन मेकिंग कनेक्शन अमंग कॉन्सेप्ट एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, सो दैट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन स्किल कैन बी अप्लाई टू अचीव इश्यूज़, है ना। जो भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं उसको चेंज कर रहे हैं, और अपने जो स्किल हैं उसको एक साथ क्या करें, जो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस है, किसी का कोई एक्सपीरियंस होगा, किसी का कोई स्किल होगी, उसको सबको एक साथ अप्लाई करके किसी को अपने जो गोल होता है उसको ठीक से अचीव करें, और जो कुछ भी उसमें इश्यूज़ हो रहे हैं उसको क्या कर सकें, दूर कर सकें, चेंज कर सकें। तो एक साथ जो होता है तभी काम हो जाएगा, कि तभी वो क्या होगा, अच्छी से उसका गोल जो होगा वो अचीव होगा, ठीक है। एक साथ क्या करना है, लर्निंग के थ्रू उसको इफ़ेक्टिवली गोल को अचीव करना है। तो ये हो गया इसके ऑब्जेक्टिव। देन गोल टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन वन सेल्फ, ओके। मीन क्या करना है कि खुद को समझना, यानी कि अंडरस्टैंड टू योर सेल्फ एंड मतलब उसको समझने के लिए इसका गोल ये भी है, टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। अपने को इसमें क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है कि गोल एक ये भी है कि अपने को क्या करना, अंडरस्टैंड करना है। अगर आप 4 लोगों के बीच में रहेंगे तो आपको अपनी क्वालिटी पता, अकेले में तो आपको लगेगा कि मैं काफ़ी मतलब मैं काफ़ी आगे हूँ सबसे, और मैं ये सब कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, यानी कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आगे देखने की ज़रूरत। लेकिन अगर हम एक साथ काम करेंगे तो सबकी नॉलेज, सबकी स्किल, सबके आइडिया, सब कुछ सुन के हमको लगता है कि हमको तो अभी और कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद ये लोग हमसे ज़्यादा बेटर हैं, तो हम उनसे और ज़्यादा कैच करेंगे और सीखेंगे। तो ये हमारा एक जो होगा और ज़्यादा हमारे को अच्छा अंदर से पता चलेगा कि हमें और सीखने की ज़रूरत है। देन टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर अदर, मतलब कि इसमें क्या होता है कि दूसरों के लिए जो होता है रिस्पेक्ट डेवलप करना भी इसका एक गोल होता है। ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, जब हम एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ हम जो भी हैं एक साथ रहते हैं, तो हम अपनी अपनी नहीं चला सकते, हम एक दूसरे की फीलिंग को ध्यान में रखते हुए उनकी भी सुन के आगे बढ़ना होता है, तो उनको रिस्पेक्ट करना होता है। अगर हमें लगता है कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो अगले को ऐसा फील हो जाएगा, तो हमें उनकी बात को कट नहीं करना है, अच्छे से सुन के, और हमें क्या करना है फिर उसमें अपने भी आइडियाज़ और व्यूज़ शेयर करके उसको और अच्छा बनाना है। तो ये कहने का मतलब इसमें एक, जब तक हमारे अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा कट करते रहेंगे और ये भी नहीं सोचेंगे कि उसको फील होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका एक ये भी गोल है कि टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर अदर, टू ब्रॉडन एंड शार्पन सेंसिटिविटी
टू द फीलिंग ऑफ अदर। मीन क्या है कि दूसरों की जो फीलिंग्स होती है उसके लिए क्या करना है, सेंसिटिव होना है, अपने को सेंसिटिव बनाना है, ठीक है। यानी कि उसको और तेज करना अपनी सेंसिटिविटी को, और अपने ब्रॉडन मतलब अपने को क्या करना है, नैरो नहीं रखना है, ब्रॉड करना है। नैरो मतलब संकीर्ण जो होते हैं, संकीर्ण विचारधारा कि नहीं इससे आगे मुझे नहीं देखना है, नैरो माइंडेड जिसे बोलते हैं। यहाँ पे ब्रॉड माइंडेड होना है, ओपनली सबकी भी व्यूज़ को देखना है, सुनना है, उनको भी टाइम देना है। मतलब ज़्यादा लिसनिंग से ज़्यादा अच्छा होता है सुनना। तो दूसरों की भी उन भावनाओं को देखना है, उनकी फीलिंग को समझना है और उनकी भी बातों को सुनना है। तो ये सारा इसका एक गोल होता है, ताकि हम क्या कर सकें, टू ब्रॉड हो सकें और शार्पली जो होता है हमारा सेंसिटिविटी जो होती है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ, ताकि दूसरों के लिए अच्छे से उनके संग काम कर पाएंगे अगर हमारा ऐसा रहेगा बिहेव। देन स्कोप एक्सटेंड नॉलेज एंड सोशल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि जो भी नॉलेज है उसको एक्सटेंड करना, यानी कि उसको और बढ़ाना, ठीक है, और अपना जो भी सोशल रिलेशनशिप है और उसको इंक्रीज करना। मतलब जैसे जैसे हमारे रिलेशनशिप बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, नॉलेज भी बढ़ेगी, क्योंकि सबके अपने अपने व्यूज़ होंगे, सबके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, सबके अपने स्किल होंगे, तो वो सब शेयर करेंगे, तो वो हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी। और साथ में हमारा जो सोशल रिलेशनशिप है, यानी कि हमारा जो सोसाइटी है, सोशल एक जो हमारा दायरा है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो हमारा जो एक लिमिटेड जो दायरे वो होता है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा रिलेशनशिप, और ज़्यादा हमारा बेटर वर्क हो पाएगा। देन रिलेट्स थ्योरी टू सोशल प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होगा, रिलेट्स थ्योरी टू सोशल प्रैक्टिस के अंदर मतलब क्या होगा कि जो भी लर्निंग है, यानी कि जो भी थ्योरी से हमने लर्न किया है, जो भी हमने पढ़ी है, तो यानी कि जो भी है उसको हमने क्या करना है, पर्सनल एक्टिविटी में फ्लो करना है, कंट्रीब्यूट करना है। मतलब जो भी यहाँ पर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं, जिस भी टास्क को अचीव करने के लिए जो भी हमारा गोल है हम काम कर रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना है और उसके साथ उसको अटैच करना है, ठीक है। जो भी हमने सीखा है अपने रिसर्च से, थ्योरीज से, ठीक है, तो उसको क्या करना है, लोकल जो हमारा जो लोकल डिमांड है, यानी कि जो हमारे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस हॉस्पिटल की, या उस एरिया की जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, उस सिचुएशन की, जिस कंडीशन में हम काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना काम को क्या करना है, स्ट्रक्चर को उसके डिमांड को फिट करते हुए अपने काम को करना है। यानी कि अगर हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो पेशेंट की क्या नीड है और क्या उसको ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना, अपनी प्रैक्टिस करनी है, उनकी नीड को फुलफ़िल करना है अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज जो हमने सीखी है थ्रू दी थ्योरीज और रिसर्च। ओके, देन न्यू पर्सपेक्टिव एंड इंसाइट। मीन ये एक न्यू पर्सपेक्टिव जो होता है, इसमें क्या कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स में जो होता है कि जो मतलब क्या होगा कि रिस्पेक्टिव जो होता है, ये मतलब पर्सपेक्टिव का मतलब क्या, ये वो तरीका है जिसमें कोई भी पर्सन किसी चीज़ को देखता है, और यह भी एक मतलब ये भी कह सकते हैं किसी चीज़ को देखना और उसको क्या करना, उसको आर्ट की तरह टेक्निकली उसको किसी भी चीज़ से चेंज कर सकते हैं। मतलब अपना जो जैसे बोलते हैं, अगर नर्सिंग के फील्ड में देखें तो नर्सिंग इज़ आर्ट एंड साइंस। तो जो भी हम काम करते हैं उसको न्यू पर्सपेक्टिव्स के रूप में उसको चेंज करना, मतलब अपना और अच्छी से उसको क्या करना है, अपने तरीक़ों से, अपने स्किल से, अपनी नॉलेज से उसको और अच्छा मेंटेन करना है। और इनसाइड मेन हो गया कि कंटिन्यूटी टू गेन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, है ना। कोई भी चीज़ है उसको बहुत अच्छे से डीप स्टडी करना, उसके लिए और एक्यूरेट नॉलेज करना। अगर हम हॉस्पिटल के वे में देखें तो उसमें नए नए मशीन्स होती हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आजकल आ गई हैं, उन सब टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझना और उसको अपने न्यू उसमें ऐड करना अपना, और उसमें क्या करना, उसको चेंज करना, मतलब और प्रोग्रेस करना अपनी अच्छी जो भी आपने सीखा है, जो भी हमारी नॉलेज में पहले से फिट है, तो उसको और अच्छा बढ़ाना है, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये हो गया स्कोप में, मतलब हम इस तरीके से ये ह्यूमन रिलेशनशिप का स्कोप होता है कि हम एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, गेन करते रहते हैं और भी नॉलेज। देन इनकरेज स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल एंड कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा कि मजबूत अनुभव, मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स होती है, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, उसको क्या करना, उसको कंट्रीब्यूट करना है, ताकि दूसरे क्या हो सके, मोटिवेट हो सके उसमें, ठीक है। तो ये हो गया इसमें का एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन आर द अकाउंट ऑफ अ फिनोमिना और डिटेल ऑफ फिनोमिना नॉट परसीविंग
जो होता है परसीविंग रिपोर्टेड मीन जो भी ये एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन किसी भी मतलब किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, उसको क्या करना है, किसी भी घटना इवेंट या जो भी आपने कभी सीखा हो तो उसको क्या करना, डिटेल करना है, ताकि जो भी हमारे साथ हैं यानी कि जो भी है उसको रिपोर्ट मतलब उसको क्या करना, रिपोर्ट करना, ताकि वो क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर पाना। तो वो दूसरे लोग उससे इनक्रेज होंगे, वो स्ट्रांग होना चाहिए कोई भी हमारा जो व्यूज़ है, जो स्किल्स हैं, जो भी हमने सीखी है या कुछ उसको हम उस इवेंट के बारे में बता के उसको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं, कहने का इनकरेज स्ट्रांग एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन, ताकि उसको क्या करना, अपने व्यूज़ और अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, मीन कहने का मतलब ठीक है। देन इम्पॉर्टेंस, तो प्राइमरी ग्रुप आर इस्टेब्लिश, सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस है कि जो भी एक प्राइमरी ग्रुप को क्या करना है, जो वो इसमें इस्टेब्लिश किया जाता है। एक छोटा ग्रुप होता है जो कि जिसका कि मेन सेम अचीव गोल करना होता है, एक अचीव करना होता है सेम गोल। उस ग्रुप का क्या होगा, एक अपना टास्क होगा, सेम टास्क होगा, सेम गोल होगा। तो ऐसे ग्रुप को क्या करना, मेंटेन करना, असिस्ट करना, मतलब इस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो ये हो गया कि प्राइमरी ग्रुप इज़ अ ग्रुप इज़ वेयर वन और एक्सचेंजेस इम्प्लिसिट आइटम्स, यानी कि सच एज लाइव कैरिंग कंसर्न सपोर्ट एक्सेट्रा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा ग्रुप जो मतलब उसको ऐसा इस्टेब्लिश करना है कि वो लंबे समय तक क्या करते हैं, एक साथ होते हैं और अपने जो गोल होता है उसको वो अचीव करते हैं। उसको जब तक कि वो अचीव नहीं करते तो वो एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में अगर हम देखें तो हमारा अगर हॉस्पिटल के लिए देखें तो वहाँ पर एक पेशेंट होता है, पेशेंट को की इलनेस होती है, उसकी डिजीज़ कंडीशन होती है, तो उसको क्योर करने के लिए सभी लोग का एक सेम टास्क होता है और वो उसी के साथ क्या करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंस होता है उनका कि उस ग्रुप को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसमें कि एक डॉक्टर भी है, नर्सेज भी हैं, अदर हेल्थ वर्कर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं। तो सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, एक चीज़ को काम कर रहे हैं, तो वो एक ग्रुप को इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। देन अ कल्चर ऑफ इंटर रिलेटेडनेस डेवलप बिटवीन वेरिंग पर्सनैलिटीज़। इसमें क्या होगा कि जो मतलब अलग अलग जो पर्सन्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको क्या करना, उनमें कल्चर डेवलपमेंट करना, यानी कि उनके अपने कल्चर मीन होता है जैसे अपने सभी के नॉर्म्स होते हैं, रहना उठना बैठना सभी चीज़ आता है कल्चर में ना। कल्चर में जो होता है वो सभी कुछ आ जाता है। अगर हमारी जो कल्चर होते हैं, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उसके डेवलपमेंट में बहुत से जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि जो कल्चर होता है उसको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अगर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, अपने काम करते हैं, तो ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग भी क्या होनी चाहिए, इस्टेब्लिश होनी चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑफ ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड इस्टेब्लिश, तो ये सब चीज़ें उसमें इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इफ़ेक्टिवली काम होगा उसमें। पर्सनैलिटी को क्या करता है, वो इफ़ेक्टिव वे में उसको काम करने के लिए इनक्रेज करता है, ठीक है। देन वर्कर आर मोटिवेटेड, उसमें जो होते हैं वर्कर जो होते हैं आर मोटिवेटेड मीन मालूम ही हो आपको कि जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर इसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और मोटिवेटेड एम्प्लॉय आर, ये भी समझ सकते हैं कि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आर जनरली मोर प्रोडक्टिव एट द वर्क प्लेस। मतलब कि जो भी मोटिवेटेड पर्सन है वो क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो मोटिवेट है, वो उनको मोटिवेट किया गया है कि वो आपको इस टास्क को पूरा करना है। तो इससे क्या होगा, ये होगा हमारा जो भी हमारा हॉस्पिटल है उसका और अच्छा नाम होगा और उसमें लोग आएंगे, तो हर तरीके से वो क्या होगा, बढ़ेगा इकोनॉमिकली भी, और उसका जो नेम फेम सब उसको मिलेगा। तो सभी लोग, और आपका भी जो होता है आपका भी नेम होगा, तो उनको अच्छा लगेगा कि हमारे को जो है इंकरेजमेंट मिल रही है, उसके साथ में उनको कुछ ना कुछ इस तरीके से रिवॉर्ड कर सकते हैं, तो वो अपने आप ही मोटिवेट होते हैं। तो कहने का मतलब है ये एक मोटिवेटेड जो वर्कर होते हैं वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है उनको मोटिवेट करना, जिससे कि अच्छा प्रोडक्टिविटी, अच्छा वर्क एफिशिएंट और इफ़ेक्टिवली हो पाए। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब ही यही है कि जब भी कोई सेटिस्फैक्शन की फीलिंग, कहने का मतलब ठीक है, कि सेटिस्फैक्शन इज़ एन एक्ट ऑफ फुलफिलिंग अ नीड एंड डिज़ायर। किसकी मतलब कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डिज़ायर है, ठीक है, तो उसकी डिज़ायर अगर एपिटाइट की है तो उसको क्या दे देना है, उसको फूड प्रोवाइड कर देना है, तो उसको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सेटिस्फेक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक एक्ट है टू फुलफिलिंग अ नीड, किसी की नीड को फुलफिल करना, ठीक है। और फुलफिलिंग गेन फ्रॉम सच फुलफिलमेंट, मतलब कि कुछ भी आप ऐसा गेन कर सकते हैं, जैसे कोई आइडियाज़, कोई अचीव कर रहे हैं अपने गोल
को, तो उसको आप क्या करेंगे, जब तक कि वो नहीं अच्छी से हो पाएगा तो आपको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी इसीलिए ये वाली फीलिंग को क्या करना होता है, डालना होता है एम्प्लॉयज़ में, ताकि उनका जब काम हो जाएगा तो वो अपने आप ही क्या होते हैं, सेटिस्फैक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंस है इसका ह्यूमन रिलेशनशिप का। जब वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम अच्छा होगा, टास्क भी ठीक से कंप्लीट होगा और वो सेटिस्फाई होंगे। गुड ह्यूमन रिलेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन, अब ये तो बहुत ही कॉमन है, मैंने पहले ही वाले स्लाइड में बताया था कि उनके बीच में एक इम्पॉर्टेंट जो रिलेशन होता है, गुड रिलेशन जो ह्यूमन रिलेशन होता है, गुड ह्यूमन रिलेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कुछ हो। तो अगर वहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप गुड होगा तो अपना आप ही सारा काम वहाँ पे अच्छी से होगा, क्योंकि सभी लोग आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अपने गोल के लिए वो मतलब अवेयर हैं, ठीक है। देन बूस्ट मॉरल, बूस्ट मॉरल का मतलब क्या हो गया, किसी के मॉरल को बूस्ट करना, ठीक है, मतलब कि उनको एक तरीके से उनको बढ़ाना, उनकी मनोबल को बढ़ाना, जिसे कहते हैं ना कि जो होता है कि मतलब हम बोल सकते हैं कि मॉरल बूस्टिंग एक्शन और इवेंट मेक्स पीपल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड चीयरफुल। अगर ये रहेंगे तो वो अपना जो भी काम करेंगे तो नेचुरली है वो क्या रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर उनका जो मॉरल हम करेंगे ना, बूस्ट करेंगे उनके मॉरल को, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और वो क्या रहेंगे, चेयरफुल रहेंगे, मतलब खुश रहेंगे कि हमारे तो एचओडीज हमको क्या करते रहते हैं, बूस्ट करते रहते हैं, हाँ नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, ये नहीं कि हर समय डांट पड़ताल करते रहेंगे, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने गलत कर दिया। अगर किसी से छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती तो उसको बहुत प्यार से कि देखो तुम यहाँ पर ऐसा कर सकते थे पर ऐसा हुआ, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। इस तरीके से उनको क्या कर सकते हैं, उनके मॉरल को बूस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या चाहे कोई भी वर्क प्लेस हो। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अब इसमें क्या होता है कि इंक्रीज मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी से मतलब है कि प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट करना, कि कहीं पे कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहा है, तो वहाँ पे जब वर्कर जो होते हैं अपना पूरा फुल कंट्रीब्यूशन देंगे, हर तरीके से, फिजिकल भी और मेंटली भी, मतलब वो बहुत अच्छे से वहाँ पे काम कर रहे हैं मोटिवेट होकर, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो इंक्रीज होगा, उनकी कंपनी जो होगी वो आगे जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वही वर्कर अगर ठीक से काम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आ रही है, तो अपने आप ही फैक्ट्री जो होती है वो बिजनेस जो होता है वो डाउन जाएगा। वही सेम कंडीशन हॉस्पिटल्स में है कि अगर प्रोडक्टिविटी से यहाँ पे प्रोडक्ट से नहीं है, यहाँ पर है पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन से। अगर डिजीज़ कंडीशन एकदम क्योर हो रही है और पेशेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, डेथ रेट बिल्कुल रिड्यूस हो रही है, मतलब कम हो रही है, डेथ हो ही नहीं रही है, मतलब समझ लो, या हो भी रही है तो बहुत कम डेथ रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस थे या जो कि बिल्कुल नियर टू मतलब नहीं हो सकते थे वो क्योर, तो उनकी डेथ अगर हुई है बिल्कुल सीरियस पेशेंट्स की, तो अब तो कोई नहीं है। अगर जो पेशेंट ठीक हो सकते थे, अगर वो भी वहाँ आके हॉस्पिटल में आके क्योर नहीं हो रहे हैं और डेथ रेट इंक्रीज हो रही, तो उस हॉस्पिटल में क्या होगा, उसका नाम अच्छे से नहीं होगा और उसका फेम नेम सब कुछ क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पर हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग वर्कर इज़ इम्प्रूव्ड, और क्या है इसका इंपॉर्टेंस, अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो आपस में कॉपरेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा वर्कर को, और वो जो होगा वर्कर्स जो होंगे इससे उनका जो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्ड होगा जब वो आपस में एक साथ मिलके काम करेंगे और एक साथ रहेंगे, तो ठीक है। तो ये तो हो गया। देन नेक्स्ट बेसिक मॉडल, इसका बेसिक मॉडल बहुत शॉर्टली हम इसको समझ सकते हैं कि बेसिक मॉडल्स में हम 4 चीज़ों से देख सकते हैं। वर्क हो गया, जो कि हम काम कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे मैंने जैसे आगे से बताते हुए आई हूँ, तो वो हमारा वर्क प्लेस हो गया, ठीक है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, जो भी आप इसे समझ पाए। देन वर्क ग्रुप हो गया, जो उसमें काम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ टीम है पूरी, डॉक्टर, नर्सेज और हेल्थ वर्कर, टेक्नीशियन, कुछ भी सब आ जाएंगे इसमें ना। एक वर्क होगा, वर्क के लिए एक वर्क ग्रुप होगा, वर्क ग्रुप के लिए भी एक लीडर होगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है कि एक लीडर का होना, एक एचओडीज का होना बहुत ज़रूरी। जैसे हॉस्पिटल में एमएस हो गए, एनएस हो गए, और भी सिस्टर इंचार्ज हो गई, और जो
ये सभी लोग के होते हैं, लीडर होते हैं, एक दूसरे के लिए सब अपने अपने लीडर होते हैं। सबसे बड़ा कोई लीडर होगा, उसके बाद उसके अंडर में कोई होगा, उसके अंडर में कोई होगा। इस तरीके से जो होता है वो काम चलता रहता है, एक दूसरे को वो सुपरवाइज करते रहते हैं, तो वो काम अच्छी से रन होगा। अगर कोई लीडर ही नहीं होगा तो वो काम भी अच्छी से नहीं हो पाएगा, कोई रन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई आइडिया देने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं, तो काम बिल्कुल ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसका एक बेसिक मॉडल है कि वर्क जो होता है, वर्क के लिए वर्क ग्रुप होना चाहिए, वर्क ग्रुप के लिए एक लीडर होना चाहिए, और लीडर भी जो होगा वो क्या करेगा, एक एनवायरनमेंट होगा, वर्क एनवायरनमेंट। तो वर्क एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, बहुत ही वर्क एनवायरनमेंट जो होता है सुटेबल होना चाहिए हमारे वर्क प्लेस के लिए, जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम डेंजरस होना चाहिए, और वो मतलब एक मतलब जो होता है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, चाहे उसमें पेशेंट हो, चाहे उसमें हम लोग हैं, मतलब जो भी काम करने वाले वर्कर हैं वहाँ पे, उन लोगों के लिए और ये ह्यूमन बीइंग के लिए वो एनवायरनमेंट सुटेबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डेंजरस होना चाहिए, फुल फैसिलिटेटेड होना चाहिए, और हर तरीके से वो मैनेजेबल होना चाहिए, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का एक एनवायरनमेंट होना चाहिए वहाँ पे, तभी काम क्या हो जाएगा, पूरे अच्छी तरीके से हो पाएगा, जो भी एम है, गोल है, वो अच्छी से अचीव हो पाएगा। ठीक है, अब पेशेंट है उसके लिए वहाँ पे को ना वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है, ना वहाँ पे को मतलब फ़ैन है, ना वहाँ पे एसी है, ना वहाँ पे मतलब है लेकिन ठीक से प्रॉपर कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ पे कोई पेशेंट भी नहीं आएंगे, और वो अपनी डिजीज़ कंडीशन से तो हैं ही परेशान, वो और अदर प्रॉब्लम से भी परेशान होंगे जो कि फिजिकली उनको मिल रही है एनवायरनमेंट से, तो उनकी इरिटेशन और ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो जो कि उनकी डिजीज़ कंडीशन को क्योर करने में हेल्प भी कम करेगा। तो कहने का मतलब है, और जो वर्कर्स होंगे उनका भी, वो भी अंदर से क्या रहे हैं, इरिटेट हैं, परेशान है कि उनको ना तो सामान ठीक से मिल पा रहा है, उनको जो भी मटेरियल है, जो कुछ भी उनको नीड है काम करने के लिए, जो भी उनको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, प्रोटेक्टिव आइटम हो या उनको बेसिक नीड्स हैं जो पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, या उनके खुद की सेफ्टी के लिए भी, तो वो काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो कहने का मतलब एनवायरनमेंट भी वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फुल फैसिलिटेड और फ्री फ्रॉम डेंजरस, और हर तरीके से सुटेबल होना चाहिए। तो ये बेसिक मॉडल हो गया। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। देन मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।